ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने खूबसूरत से इस नुमा शाम योग के सफर में, जहां आज 31 दिसंबर 2022 को हम उस परमात्मा के साथ ये अपनी शाम को व्यतीत करने के लिए बैठे हैं। ये वो खूबसूरत सा पल है जिसमें पुराने साल की यादों को आत्मसार करके हम नई यादों को परमात्मा से जोड़ते हुए नई सुबह की नई किरण के साथ उसका स्वागत करने के लिए, मिलन मनाने के लिए तैयार हैं। So let's begin our process of meditation, this evening meditation. So sit in a comfortable posture. Gently close your eyes. Your body should be erect. Your hand in Dhyan Mudra. And your full concentration towards yourself. आज के इस हसीन पल में हम सब इकट्ठा होकर ये नुमा शाम योग कर रहे हैं। ये वो योग का सफर है जिसमें पूरे साल की कुछ बातों को हम फोकस करेंगे, परमात्मा के साथ रूह रिहान करते हुए कुछ बातों को अगले साल तक लेके जाएंगे, कुछ बातों पर बिंदु लगाएंगे और कुछ नई बातें उस परमात्मा के साथ, सुप्रीम के साथ इसी पल करेंगे। So let's move ahead in a journey of evening meditation. नुमा शाम योग के इस सफर में पहले मन और बुद्धि से अपने आप को तैयार कर लीजिए। इस पल अपने आप से कहिए कि ये पल दोबारा फिर नहीं आने वाला। ये खूबसूरत पल, आखिरी दिन इस वर्ष का, जिसमें मैं आज इस साल रूह रिहान कर रहा हूं उस परमात्मा के समक्ष। अगला साल एक नई सुबह, एक नई नुमा शाम के साथ आएगा। इसलिए ये वर्ष का जाता हुआ वो दिन है जिसमें मैं परमात्मा के साथ मिलकर अपनी पूरी जर्नी को देखूंगा, उस समय से जिस समय से वो मुझे मिला है। मेरे मन में गीत बज रहा है, सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद। तो देखिए अपने आप को उस पल को एहसास मिलाएं जब आप परमात्मा के बने थे। Just try to see yourself when you were enlightened with this light of divine, who you are, who is your father, and what is the relation with your father. उस दिन को महसूस कीजिए जिसमें आपको अपने बारे में परिचय मिला कि मैं ये शरीर नहीं, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। ये परिचय मिला कि वो मेरा परमात्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिवान, वो मेरा पिता भी है, माँ भी है, भाई, बंधु, सखा, मित्र, गुरु, टीचर, बालक, वो क्या क्या नहीं है। उस दिन को देखिए जिस दिन आपको उस परमात्मा का परिचय मिला कि मेरा परम पिता परमात्मा मेरी ही तरह ज्योति सितारा है, मगर वो सितारा बहुत बहुत परम है, परम आत्मा है।
और इसलिए मैं अपने परमात्मा को याद कर रहा हूँ, उस दिन को याद कर रहा हूँ जिस दिन मेरा 84वां जन्म हुआ था. Just try to see that day, that date, when for the first time you were connecting with yourself. You were connected with the Supreme. You were connecting with your true being. उस दिन को एहसास में लाते हुए और आज के दिन तक मुझे जो कुछ पाना था वो सब कुछ पा लिया है. इस जाते हुए साल के साथ अपने उन पलों को याद करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद में बीते. वो कैसे बीते, किस प्रकार का उसने हम पर असर डाला, आइए इस नुमा शाम अपनी जर्नी में देखते हैं. तो देखें अपने आप को कि मैं उस परमात्मा को जान गया हूँ. मैं इस पल अपने आप को जानता हूँ, अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को, सबको जानता हूँ. इस जाते हुए साल के साथ मुझे विदाई लेनी है अपने पुराने संस्कारों से. कुछ क्षण के लिए अपने मन के पर्दे पर उन विकारों को आने दीजिए जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं. आपका मन, आपकी बुद्धि और स्वयं आपके साथ ये शरीर परेशान रहता है. जितना ज़्यादा मैं विचारों में, ओवर थिंकिंग में, पास्ट की बातों में, फ्यूचर की चिंताओं में अपने आप को उलझा हुआ देखता हूँ, मेरा ये शरीर मेरे काबू से बाहर निकल जाता है. ये बेकाबू हो जाता है. मेरे अंदर की सारी कमी कमजोरियां मुझे झलकने लगती हैं. मैं शक्तिहीन अपने आप को महसूस करता हूं. तो देखें कि वो कौन कौन सी बातें हैं, आदतें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लोग हैं, सिचुएशंस हैं जो इस पूरे साल में जाते जाते आपके ऊपर इस तरह से असर कर गए कि आप शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और कई तरह से टूट गए थे. तो देखिए कुछ पल के लिए अपने वो हसीन पल जो अब आपको हसीन लग रहे हैं क्योंकि वो बीत गए हैं. लेकिन उस पल आपकी स्थिति कैसी थी, आपकी दशा कैसी थी, एक एक पल को गहराई से देखिए. सबसे पहले अपने शरीर के अस्तित्व को देखते हुए अपनी कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी जो आपके शारीरिक शरीर से संबंधित है और पिछले साल जाते साल के साथ आप पर असर करके गई है, उस पर विचार कीजिए. वो किसी भी बीमारी के रूप में, किसी भी कष्ट के रूप में आपके पास आई और आपने उसका सामना कैसे किया. कौन था आपके साथ उस पल. इसी तरह से अपने घर परिवार के सदस्यों को देखिए कि पिछले साल घर के किसी एक सदस्य या 2 या 3 सदस्यों ने आपकी मन की दशा को हिलाया हो, हलचल पैदा करी हो और जो आप पर बहुत बहुत असर करती है या करती थी. उस सिचुएशन को देखिए, उस व्यक्ति को देखिए. इसी तरह से
कोई आपका नियर और डियर वंस, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, वो किसी भी रूप में आकर इस बीते हुए साल के 12 महीनों में आपके मन के पर्दे पर किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाया हो, दुख दिया हो, जिसने आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हिला दिया था, उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को सोचिए। अब सोचिए कुछ ऐसी फ्यूचर की चिंताएं जो इस बीते हुए साल के साथ आपके साथ थी, जिसमें आपको बहुत बहुत परेशानी महसूस हुई। फ्यूचर की बेकार की चिंताओं में क्यों क्या में फंसे होने से आपकी मानसिक इमोशनल स्थिति ठीक नहीं रही। जस्ट ट्राई टू सी दैट सिचुएशन। आपके सामने ये जाता हुआ पल बता रहा है कि हर सिचुएशन में, चाहे वो स्वयं की थी, चाहे घर परिवार की थी, चाहे रिलेटिव फ्रेंड्स की थी, चाहे वो फ्यूचर की थी या पास्ट की थी, आपके साथ कौन खड़ा था। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो सुप्रीम, वो लाइट, वो एनर्जी थी जिसने आपको हिम्मत दी आगे बढ़ने की, जिसने आपको टूटने नहीं दिया, जिसने आपको फिर से मजबूत रखा, जिसने आपके पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। और इन्हीं बातों से आप अपने आप को आज भर रहे हैं। आप अपने साथ लेके जा रहे हैं अगले वर्ष में उस परमात्मा के संबंधों को, लेके जा रहे हैं परमात्मा को अपने साथ, कि मैं आपके बिना एक भी पल क्षण नहीं व्यतीत कर सकता। आप मेरे साथ पल पल क्षण क्षण मेरे साथ हैं। आप लेके जा रहे हैं परमात्मा के सारे संबंधों को, जो रात्रि से लेकर सुबह तक आपके साथ होते हैं। पिता का संबंध, माता का संबंध, भाई, बंधु, सखा, मित्र, टीचर, सदगुरु, बच्चे, इस सारे संबंधों को आप अगले साल परमात्मा के लेके जा रहे हैं। आप लेके जा रहे हैं अगले वर्ष परमात्मा की मीठी मीठी मुरली को, उन पॉइंट्स को जो रोज सवेरे वो हमें पढ़ाता है, हमें जागृत करता है। और आप छोड़ते जा रहे हैं इस वर्ष में अपनी सारी खामियों को, परेशानियों को, हर्डल्स को, सिचुएशंस को, उन व्यक्तियों को जिनकी वजह से आपको परेशानी महसूस हुई। अपना सब कुछ सरेंडर करते हुए नए साल को परमात्मा को हैंड ओवर करते हुए अगले साल का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सांस मैं आपको सरेंडर करता हूँ। ये मेरा शरीर, इसे मैं आपको सरेंडर करता हूँ।
अगले वर्ष मैं अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों को आपको सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी कमियों को, अपनी खामियों को आपको सरेंडर करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर पल आपकी राय लेके कार्य करूँगा। पहले आपसे राय लेकर, आपकी सुनकर, फिर आगे बढ़ूँगा। मैं वादा करता हूँ कि अपने पिता के समान सबका मददगार बनूँगा। देखें अपने आप को कि नववर्ष में आप एक फरिश्ते की तरह इस नए वर्ष को बुला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, नववर्ष को स्वीकार कर रहे हैं, वो जो कुछ भी आपको देने आया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी कमी कमजोरियां उस पल के साथ हैं। हिम्मत मांग रहे हैं उस परमात्मा से कि आप सदैव मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना। इसी शांति को महसूस करते हुए कि वो हर पल मेरे साथ रहेगा, हर संबंध मुझसे निभाएगा, मेरा गाइड, मेरा टीचर, मेरा गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करेगा, मेरी खामियों को अपनी खूबियों से सजा देगा। इन सभी बातों को मैं दिल से सोच रहा हूँ। बहुत बहुत दिल से सोचते हुए आप अपने हाथों में एक कलम महसूस कीजिए, नई सुबह की नई कलम, जिसमें आप अपने भविष्य को लिख रहे हैं। आप स्वयं के, अपने परिवार के, अपने नियर और डियर वंस के, अपने इस संसार के, अपनी इस प्रकृति के लिए, सबके लिए इस कलम से नया भविष्य लिख रहे हैं। तो कुछ पल के लिए महसूस कीजिए कि आप लिख रहे हैं अपने नए पल की नई सुबह को। आप देख रहे हैं कि परमात्मा की लाइट और माइट आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों पर, आपके घर पर, आपके नियर और डियर वंस पर, सब पर पड़ रही है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ
अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। On a count of 3, you are back. 1, 2 and 3. अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे फैलाते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए उस परमात्मा का शुक्रिया कर रहे हैं कि आपके द्वारा ये इवनिंग मेडिटेशन, ये नुमा शाम योग संभव हुआ। प्रकृति का, पांचों तत्वों का, अपनी कर्मेंद्रियों का, सूक्ष्म और स्थूल सभी रूप से उनका शुक्रिया कर रहे हैं। इस शरीर, मन, बुद्धि सभी का, सभी आत्मन का, जिन्होंने इस यज्ञ में, इस नुमा शाम योग को सफल किया। और इसी के साथ अब मैं आज की इस आखिरी शाम को, जो नई सुबह को लेके आया है, उसे परमात्मा को सरेंडर करते हुए अपनी ये रूहानी यात्रा परमात्मा को हैंड ओवर कर रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।